नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं दीप्ति बृहस्पति आपके लिए लेकर आया हूँ पेट्स रिलेटेड कुछ अहम जानकारियाँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पीएफए केयर में। हमारे इस पीएफए केयर चैनल में आपको दोनों हिंदी और उड़िया भाषाओं में पेट्स रिलेटेड अहम जानकारियाँ मिल जाएंगी। हमारे साथ आप जुड़े रहने के लिए हमारे इस पीएफए केयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ये कोई भी पेट्स रिलेटेड जानकारियाँ आपसे छूट ना जाए। आज का टॉपिक है, जैसे कि दोस्तों अभी बारिश का मौसम चल रहा है। इस बारिश का मौसम में आप पॉपी या आपका डॉगी का केयर कैसे लें। जैसे कि दोस्तों अभी बारिश का मौसम चल रहा है। पिछले मौसम जैसा धूप का मौसम में आपके डॉगी जो या पॉपी जो भी परेशानियों से गुजर चुके हैं, जैसे कि गर्मियों के वजह से वो लोग खाना खाना छोड़ देना, जैसे कि धूप में कुछ इश्यूज आते थे। अभी इस बारिश के मौसम में अभी आपका पॉपी या डॉगी इस मौसम में थोड़ा हेल्दी में अपने आप को महसूस करेंगे, वो अपने आप को थोड़ा फ्रेश महसूस करेंगे। इस बारिश के मौसम में आपका पॉपी या डॉगी को लेकर आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। आप अगर कुछ टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका टेंशन या आपका जो परेशानियां थोड़ा कम हो सकता है। अगर इस टिप्स को अगर आप नज़रअंदाज कर देंगे, नेगलेक्ट करेंगे आपके पॉपी और डॉगी के वास्ते, तो परेशानियाँ और हेल्थ इशू ढेर सारा आपको सामना करना पड़ सकता है। फर्स्ट थिंग, आप ये जो बारिश का मौसम का जो पहला बारिश होता है, इस बारिश के पानी में आपका ऐसा डस्ट पार्टिकल्स रहता है जो कि हम लोग का डॉग का स्किन के लिए हार्मफुल है। इसीलिए आप जितना हो सके बारिश से भीगने से आपका डॉगी को थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगर वॉकिंग में लेके जाना है या आउटिंग में लेके जाना है आपको डॉगी को, तो आजकल मार्केट में ढेर सारा डिजाइन का डॉगी के लिए रेनकोट आता है। आप इस रेनकोट को आप ऑनलाइन से परचेज भी कर सकते हैं या आपका नियरेस्ट पेट शॉप से भी अवेलेबल होंगे। सीजन वाइज आप उसको भी लेके वही रेनकोट में आप कोशिश कीजिए उसको आउटिंग में लेके जाने के लिए। अगर रेनकोट पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा वेट कीजिए, बारिश थोड़ा थम जाएगा। डॉग अगर भीग भी गया है तो उसको जितना हो सके जल्द ड्राई टॉवल में उसको ड्राई कीजिए। हो सके तो ड्रायर भी आप यूज करके उसका हेयर्स को ड्राई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गीलापन है, बाहर से आया हुआ है, तो उसको कोई भी एंटीटिक या मेडिकेटेड शैम्पू से उसको अच्छा से बाथ दे के उसको ड्राई कीजिए। वरना अगर थोड़ा सा गीलापन रहेगा उनके शरीर में तो आपको उनका और स्मेल भी आपको हो सकता है। इसीलिए आप जितना हो सके उनको ड्राई करने की कोशिश कीजिए। उनका जो पाउज है, उनका जो पंजे, वो पंजे जब बाहर से आते हैं उसको कंपलसरी आप दिन में 2 बार उसको जैसे भी करके क्लीन कीजिए और उसको चेक कीजिए उनका पाउच के अंदरूनी हिस्से में कहीं टिक्स वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये इस मौसम में टिक्स ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इस मौसम में अगर टिक्स बाइट हो गया, टिक बाइटिंग इशू है, तो उनका टेम्परेचर वगैरह ये सब फिर आगे आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी इस मौसम में बाहर से आते हैं उनको अच्छे से रब करके या उनको थोड़ा ब्रशिंग करके उसको ड्राई करके उनको बॉडी उसका स्किन उनका पाउच सब अच्छे से चेक कीजिएगा। अगर घर में भी कहीं गीला जगह में अगर वो बैठ जाता है या सो जाता है जाके, उसको भी आप थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसको भी आप जितना हो सके उसको अच्छा से ड्राई रखिए इस मौसम में, क्योंकि थोड़ा सा भी वाटर ड्रॉप उनका शरीर में अगर रह गया तो इस नमी के कारण उनका शरीर में बैक्टीरिया और फंगस के चलते उनको ढेर सारा इन्फेक्शन होने का भी चांसेस है। दूसरी बात, उनका इस मौसम में उनका ईयर्स को थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा।
उनका ईयर्स का जो अंदरूनी हिस्सा है मॉइस्चर के चलते उनका ईयर वर्क्स में थोड़ा गीलापन आ जाता है, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया डेवलप होने का चांसेस भी ज़्यादा है। इसीलिए उसको कॉटन से उसको थोड़ा अच्छा से उसको अंदरूनी हिस्सा तक अच्छा से उसको साफ कीजिए। जब भी उनको फूड या पानी प्रोवाइड करते हैं आप उसको फ्रेश वाटर या फ्रेश फूड तो देते ही होंगे, लेकिन उनका बाउल का भी थोड़ा ध्यान रखिए। जब भी आप उनको फूड या वाटर प्रोवाइड करते हैं एनी टाइम उनका कंटेनर वगैरह सब नीट एंड क्लीन होना चाहिए। खाना खा लेने का बाद में तुरंत उसको साफ कीजिए, जब भी देते हैं उससे पहले भी उसको थोड़ा अच्छा से साफ करके खाना प्रोवाइड कीजिए। कोई डॉग है तुरंत नहीं खाते हैं, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, उसके बाद में वो अपने मर्जी से आके खाता है। उसको ऐसे मत कीजिएगा इस मौसम में। एटलीस्ट इस मौसम में अगर वो जितना खा सकता है वो अगर खा लिया, तो उसके बाद में अगर उसके बाउल में कोई खाना बच जाता है तो उसको और वेट मत करके उसको जाके आप डस्टबिन में डाल सकते हैं, क्योंकि उसको और वेट करने से वो जितना देर होते जाएगा उस खाना में वो फंगस या बैक्टीरिया होने का चांस है, जो कि वो हम लोग का डॉगी के लिए खाने से वो हेल्थ इशू हो सकता है। इस मौसम में ज़्यादातर आप जब भी डॉग फूड लाते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ा बैग बड़ा कंटेनर मत लाइए। इस मौसम में अगर हो सके तो थोड़ा छोटा पैकेज लाइए, क्योंकि अगर आप बड़ा बैग लाते हैं तो मौसम में बाहर का एयर लग के उसमें फंगस भी हो सकता है। इसीलिए आप जितना हो सके एक तो कंटेनर स्टील या आपका प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर में जितना कम पीरियड में ख़त्म हो जाए उतना डाल के आप बाकी को अच्छे से उसको टाइटन करके उसको बंद करके रख दीजिए, ताकि उसमें कोई बाहर का एयर या गीलापन उसके अंदर नहीं जा सके। जाने से उसमें फंगस आ जाएगा, जिसके कारण आपका डॉग फूड जो है वो ख़राब हो सकता है। इस मौसम के शुरुआत में अगर प्रीवियसली उसको डिवर्मिंग कर दीजिए। अगर उसका टाइम है तो शेड्यूल के हिसाब से उसको डिवर्मिंग पहले से करके रखिए, वैक्सीनेशन वगैरह करके रखिए, क्योंकि इस मौसम में ज़्यादा वायरस से इफेक्टेड होने का चांसेस ज़्यादा है। जब भी उसको आउटिंग में लेते हैं थोड़ा ध्यान रखिए। इस मौसम में हर जगह आपका गीलापन के चलते हमें घास फूस बढ़ते रहते हैं, इसीलिए जब भी आपका डॉगी या पपी जाके वहाँ सुसु पट्टी करता है उनका यूरिनल जगह में उनका इन्फेक्शन होने का भी चांसेस होता है। इसीलिए थोड़ा हो सके तो खुला जगह में लेके जाइए, मतलब झड़ी उड़ी जगह को आप थोड़ा अवॉइड करें तो अच्छा है। और एक बात, इस मौसम में आपका डॉग का देखिएगा, अगर हो सके तो हेयर फॉल भी हो सकता है, इसीलिए उसको रोज़ एक टाइम में उसको ब्रशिंग कीजिए, जो भी डेड हेयर है वो सब अलग हो जाए, आपके घर में भी नीट एंड क्लीन बने रहें। और एक बात, उनके स्किन में अगर कहीं गीलापन रह गया तो उनका स्किन में देखिएगा छोटी छोटी फिंसी टाइप का लाल रंग का अगर उनका नीचे हिस्से में अगर देखिएगा अगर हो गया तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, एंटी फंगस वाला पाउडर उसमें डालिए, या आपका नियरेस्ट वेटनरी सर्जन से ज़रूर संपर्क में रहिए। इस मौसम को लेके थोड़ा सीरियस रहिए, और अगर ये हल्का फुल्का टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो इतने इश्यू आपको सामना करना नहीं पड़ेगा। जितना हो सके डॉग को ड्राई एरिया में रखने के लिए कोशिश कीजिए, उनका शरीर को ड्राई रखने के लिए कोशिश कीजिए, और उनको थोड़ा दिन में 2 बार एटलीस्ट एवरीवेयर उसको थोड़ा चेक कीजिएगा। ऐसे ही अहम इन्फॉर्मेशंस आप पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको हमारे इस PFA केयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि ढेर सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचते रहे। थैंक यू, नमस्कार, जय जवाहरलाल।